तालियों के गूंज में आज का हम जो हमारा इफ्तिताह है चर्च का, तालियों के गूंज में मैडम और आईजी साहब और तमाम अफसरों के साथ हमने रिबन काट कर चर्च का इफ्तिताह किया है। आप सबकी तालियों में अब हम अपने चर्च का बाकायदा इफ्तिताह करते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब आईजी सिंध जेल खाना जात नज़ीर अहमद साहब से और मैडम समीना नवाब साहबा से जो चेयरपर्सन एंजल वेलफेयर ट्रस्ट की और दीगर मौजूद अफसरान से कि वो रिबन काट कर चर्च का इफ्तिताह करें। अब हम कबूतरों को आज़ाद करेंगे। दोबारा करें। मैं आईजी साहब जनाब गाजी नज़ीर अहमद साहब, इरशाद साहब और दीगर आए हुए तमाम अफसरों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब बैठे हैं। खुदा मुझे थाम दे, तन में कुव्वत नहीं, मन भी मेरा सा है खुदा खुदा आज के तमाम आने वाले मेहमानों को जो खैरियत से पहुंचे खुदा मेरा शुक्र करते हैं। शुरू से लेकर आगे तक और इस पंडाल के साथ पाक फरिश्तों की बाढ़ लगा, कोई भी शैतानी काम या न चलने पाए, बल्कि खुद यीशु को जलाल ज़ाहिर मसीह और खुदा के सलाह से आमीन। आज हम सब खुश हैं कि खुदा ने एक बहुत बड़ा मौका फराहम किया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए आज ऐसा मौका है, खुशी का समय है, बहुत बड़ा इवेंट है कि हम मुक़द्दस हैकल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का लगन से आज हम इस मुकाम पर मुक़द्दस महफ़िल और मुक़द्दस जगह पर मौजूद हैं। तो काजी साहब मैं आपको थोड़ा सा सामने आने की रिक्वेस्ट करूँगा, आए और हमसे जो अपनी मोहब्बत है वो रिसीव करें। और मोहतरम साहब अरशद हुसैन साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप काजी साहब को पेश करें। आपकी तालियों की गूंज जो है कम ये महज फूलों का गुलदस्ता है और फूल बोलते हैं हम साथ छोड़ देते हैं, लेकिन फूल को मसला चाहे तो ये हाथ में अपनी खुशबू छोड़ते हैं, हमें फूल बनना है। आईजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने फूलों के गुलदस्ते को कबूल किया। इसी के साथ डॉक्टर साहब आप तशरीफ लाए और आप हमारे मेहमान जो है चीफ गेस्ट हैं आईजी साहब को अजरक और टोपी का जो कल्चर है ये टोपी पहने हैं, इनके लिए भी क्या बात है, ये खूब
डॉक्टर साहब के लिए अब्दुल्ला साहब के लिए प्लेटिंग और वो क्या हमारे पास लेकिन अब्दुल्ला साहब का आईजी साहब आपको मैडम के साथ और चारों तरफ अफरान की दरबार है, जैसे फूलों की दरबार है, उसमें शामिल है। अजय आईजी साहब अपने हाथों से बहुत ही जो हमें खुदा के कलाम में से खुदा की बातें भी सुनाएंगे। पास्टर ऐसे सर आप तशरीफ लाए, हमारे लिए ऑनर है। और आप वाला से मैडम से अपने प्रोफेट जो है आए, हम सब इसी बसा में खुदा के कलाम को सुनते हैं और खुदा के कलाम की सादत जो है पास्टर बयान करेंगे। सर आए और कलाम मुक़द्दस को पेश करेंगे। उसका 5वां बाब उसकी 16 से 21 है। बस आपसे हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर आपसे नहीं जाना। एक टाइम ऐसा आया हमारी जिंदगी में कि खुदा ने हमें दावत दी कि हम उसके साथ मेल मिलाप करें, और उस मेल मिलाप से हमारी जिंदगियां को आगे बढ़ते हुए बिशप साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि हज़रत अब्दुल्ला साहब सर वो मेरे लिए भी काबिल इज्जत है और हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं, लाइव ऑन एयर देख रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला साहब आपको हम वेलकम करते हैं इसमें। अब सब तालियों की धूम में हज़रत मैडम मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप सामने आए ताकि मैं आपके बारे में कुछ ना कुछ बोल सकूं। वक्त को मद्देनजर रखते आप प्लीज आप थोड़ा सा आप प्लीज आप यहाँ पर प्लीज आपकी मेहरबानी आपकी तालियों की गूंज में इनकी जितनी भी हिस्ट्री बयान करूं वो मेरे ख्याल शायद मुझे वक्त मेरे लिए नहीं होगा, इतना इनकी कावश इतना काम है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इनके खानदान के लिए, इन बच्चों के लिए, ईश्वर के लिए जिसने अपनी बीवी को, इन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी मामा को कौम की खिदमत के लिए पेश किया है, इस खानदान के लिए आपको पता है कि लेडीज का काम करना बहुत मुश्किल होता है, ये हम सब खूबी वाकिफ हैं। तरह तरह की बातें बनती हैं, स्कैंडल बनते हैं, लेकिन इस खुदा की बंदी को खुदा ने बड़ा सरफराज किया और तमाम तारीफ चीजों से महफूज रखा। मैं इनके बारे सिर्फ इतना चाहूंगा कि इनके ये वालिद साहब नवाब, मिस्टर नवाब, जो कि 42 साल की एज में, यंग 42 साल का मैं हूं, तो आप ये देखें कि यंग 42 साल की एज में वो खालकी हकीकी से मिल गए। वो चैरिटी करते थे, जो इनकी हिस्ट्री है खानदानी, वो चैरिटी वेलफेयर करते थे। तो जिस तरीके से हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खानदानी जो है उनको काम आता है, वो आप अपने खानदान को हाईलाइट कर रहे हैं, इसी तरीके से इन्होंने अपने वालिदैन का जो कलमदान समझे या उनकी सोच को, उनकी काविश को आगे लेके बढ़ी, उनका विजन था। इन्होंने सबसे पहले जो बड़ा काम किया है वो आरिफ वाला जिला मुल्तान, उसके अंदर अपने वालिद साहब के नाम से नवाब पब्लिक स्कूल जो है वो बनाया। उसमें देखो इनका अकीदा दलील, उसमें इन्होंने इनवाइट किसको किया है? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब। इन्होंने उनको खत लिखा, खत का उन्होंने जवाब दिया। चूंकि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर की मसरूफियत प्रोटोकॉल बहुत हाई होता है, लेकिन उन्होंने अपने इलाका के सारा बेहतर समझते हैं कि चेयरमैन को भेजा मकामी कि आप जाएं, मेरी तरफ से उनको प्यार भी करें और उनको शील्ड भी दें, फूल भी दें और स्कूल की ओपनिंग भी करें। बहुत बड़ा किरदार है ये स्कूल बनाना, यानी कि तालीम के ज़रूरत को पहले उसके बाद
2003 में शिफ्ट होने के बाद इनके अंदर एक वल्वलांगेज जो है वेलफेयर का काम, चाइल्ड हेल्थ का काम जो चलता रहा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन्होंने दी है रेलवे पुलिस को और जेल पुलिस को, कैदियों को और कुलियों को। वो क्यों? जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कैदियों के रिहाई के लिए दुआ भी करें, कैदियों की रिहाई दिलवाएं, और कुली जिनका कोई परेशानी हाल नहीं होता, इन्होंने कुलियों के लिए आई कैंप, छोटी सर्जरी और उनके छोटे ऑपरेट जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री कैंप लगाए, और उनको जो बुनियादी मेडिकल की जरूरियात थी वो पूरी की। और इसी असना में ये रेलवे सिंध टीएस निसार मेमन साहब, उन्होंने इनकी टीम को एंजल वेलफेयर ट्रस्ट को एक शर्फ दिया कि इनको एक बड़ा रिवार्ड दिया कि इनके 10 मेंबर जो टीम के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे टिकट फराहम किए। ये उनकी तरफ से साथ ही साथ उन्होंने वो क्रिसमस पहली ट्रेन जो चली है उसमें एज ए चीफ गेस्ट उनको मदद किया। ये ऑनर की बात है। उसके बाद इनका मैं जितना भी जिक्र करूं तो वो बहुत कम है। हमारे दरमियान आईजी साहब बैठे हुए हैं, वो बेहतर जानते हैं, मुझसे भी ज्यादा जानते हैं इनके बारे में। आईजी साहब कराची से लेके सखर तक तमाम जेलों बेमिसाल इन्होंने काम किया है। कैदियों के लिए उनके कपड़े, उनकी खुराक, उनका आंखों का ऑपरेशन, उनकी सर्जरी, उनका जो बीमारियों के ऊपर जो कैंप लगाना, वो इन्होंने काम किया। और पुलिस अफसरान, आज उसका सबूत है कि अफसरान जो है इनके साथ शाना बशाना है हमसे ज्यादा। और सर मैडम आपको सलूट करें, आपने हौसला दिया, साथ दी, और ये आपके बगैर इस मुकाम तक पहुंची है। आप यू आर ग्रेट सर कि आपने इनको ये मौका फराहम किया कि अपनी खिदमत का जेलों में। सो गुड सर। तो इन्होंने जेलों के अंदर काजी साहब के दोपहर और अफसरान के दोपहर आरओ प्लांट, पानी के साफ पीने का साफ पानी जो पीते हैं हम, आरओ प्लांट लगाए सखर जेल में, सेंट्रल जेल में, शिकारपुर में, डीजी कोर्ट जो कि मंजूर हुसैन साहब का एरिया है वहां पर भी, और वहां पर एक इन्होंने सलाई सेंटर का भी इंतजाम किया, बुनियाद रखी और उसको बनाया। ये मैं मुझसे कर रहा ताकि हम बोर भी ना हो। इसके साथ साथ सबसे जो बड़ी खूबसूरती है कि ये हर इवेंट, चाहे वो छोटी ईद है, बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, क्रिसमस, ईस्टर, ये अपनी खुशियों के छोड़कर कैदियों के साथ और जेलों में बैठे हुए उनको खुशियां देने के लिए ये सबसे बड़ा इवेंट। आप सब समझते हैं कि जेल में कुछ जाना पसंद नहीं करता, खुशी के मौका पर ये कैदियों के साथ और पुलिस अफसरान के साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये ना सिर्फ क्रिश्चियन के लिए काम करते हैं बिला तफरीक, उसमें कोई रंगो नस्ल, कोई जात, कोई मजहब, बल्कि ये इंसानियों को फोकस देती है। और यही बड़ा इनका काम है कि मैं इंसानियत के लिए काम करूं। इन्होंने बहुत सारे गरीबों को व्हील चेयर्स, जो चलने से कासर, फारिश ज़दा को सब चीज़ें दी, लेकिन वो मुझे खुद ही कह रही कि लंबी चौड़ी नहीं करनी। अब तो मज़ेदार रखते हुए मैं भी इसको मुख्तर करता हूँ। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका काम यही है कि इंसानियत की और इनको जो हमने फीडबैक दिया, जो अफसरान ने फीडबैक दिया, जो कौम ने फीडबैक दिया है, जो अदारों ने फीडबैक दिया, उनमें 2-3 मैं अदारों का जिक्र करूंगा। सबसे पहले इनको बेलौस इंसानियत की खिदमत करते हुए ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा अवार्ड नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया ह्यूमन राइट्स को। उसके बाद हाल ही में अभी बड़ा अवार्ड इनको गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, जो पीटीआई के मौजूदा गवर्नर पंजाब है, उन्होंने इनको इनवाइट किया और कौन से अवार्ड से इनको नवाजा? नेशनल अवार्ड एसपी बहादुर सिंह सिंघा
वो नेशनल अवार्ड उसके बाद हम इनको देखते हैं, ये सिर्फ मैं बुक से बता रहा हूं, गूगल सब यूज करते हैं, नेटवर्क का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, गूगल पे आप सर्च करें तो गूगल ने भी इनकी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए इनको क्रिश्चियन पाकिस्तानी हीरो का टाइटल दिया। गूगल ने भी टाइटल दिया कि ये क्रिश्चियन हीरो है जो इंसानियत पे काम कर रही है सर, और 10वें नंबर पर इनका नाम है गूगल के अंदर, लिस्ट पे आप चेक करिए। उसके बाद इन्होंने बेशुमार जो तंजीमों में काम भी किया, सरकारी इदारों में काम किया, उनकी बेशुमार जो है शील्ड्स इनको मिली, तोहफे मिले, सर्टिफिकेट मिले और बहुत सारी चीजें। और आखिर में एंड में एक और जो है अवार्ड, को भी बड़ा अवार्ड है, उसको शेयर करता हूँ। आजी साहब इजाजत है सर, ये आपके इत्तेफाक सर, ये हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो हम अपने चेयरपर्सन को, अपनी मैडम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये कहां से अवार्ड आया? नॉर्वे से एक अवार्ड मिला इनको ह्यूमन राइट्स के ऊपर, नॉर्वे से। हम पाकिस्तान में अवार्ड दे रहे हैं सर, आपके तो खैर ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में इनको एक्सेप्ट करती है कि ये इंसानियत में सबसे आगे है। और सबसे बड़ा इन्होंने काम जो किया है अपनी खिदमत का, अपने कदमों पर चलकर कोहे तूर, हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी मस्जिद ज़ियारत करूं, तो सर कोहे तूर पर आपको पता है हजरत मूसा जो थे वो दुआ किया करते थे। ये 7000 सीढ़ियां स्टेप चलकर वहां की इन्होंने ज़ियारत की। प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, ये हम मौके पे आते हैं, ये तो थोड़ी सी वो चीजें थी। और आज जो इन्होंने किरदार अदा किया है अजहर अब्दुल्ला साहब के साथ मिलकर, वो क्या है कि एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में, सिंध के अंदर, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिंध के अंदर ये पहला चर्च इन्होंने बहन ने ऐसा किया। और इसमें थैंक यू आपकी तरफ से सपोर्ट किया, और ये सब आज उसकी वजह से हमने बैठे, अदरवाइज गॉड ब्लेस यू। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रकम की है सर, आपके फैल आपने जगह दी, आपने इज्जत दी, ना सिर्फ आपके साथ, अभी आज वो मेजबान है सर, इन्होंने इनका बड़ा शाना साथ दिया, अरशद साहब। तो ये आज ये टाइटल है अजहर भाई का, मैडम समीना नवाब का और हमारे पुलिस अफसर प्लीज, ये पूरे हाल की तरफ से, इन अफसरान की तरफ से, पास्टर साहबान की तरफ से, बिशप साहब की तरफ से और हमारी जो बहनें खवातीन की तरफ से हम ग्रेट सलूट करते हैं कि तो अब बगैर देर किए मैं आजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सर, यहाँ सारे आप आएंगे, सामने आएंगे और अपने अफसरान को सीनियर हैं आजी साहब, आपके हाथों से ये अवार्ड जाएगा, खूबसूरत शील्ड जाएगी। अरशद हुसैन जो जेल सुपरिटेंडेंट मलिक से जा रहे सर, क्या हम एक दूसरे की खुशियों में और अजहर अब्दुल्ला साहब की असलम अब्दुल्ला साहब शील्ड वसूल कर जेल सुपरिटेंडेंट मिशोर ऑफ रोज मिस्टर शाहबुद्दीन सिद्दीकी साहब। हमारे ऑफिसर यहाँ जिन्होंने अरशद साहब और मैडम के साथ मिलकर काम किया है, मोहसिन मियो साहब, आशिक हुसैन, मोहसिन साहब और आशिक भाई। शीट जो है सर आपके हाथों से जाएगी, आपके हाथ का लगाया हुआ पौधा
मैडम सुमीना नवाब चेयरपर्सन एंजल वेलफेयर ट्रस्ट। महफिल के मुकद्दस जो घर बनाया है, तो सबसे पहले मैं जो हमारे यहाँ के बानी हैं अरशद हुसैन साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर आप आके और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपका काम है, आपने ये बताना है कि चर्च जो बनाने में आपने मदद की है और यहाँ के क्रिश्चियन कैदी कितने हैं। रिस्पेक्टेड आईजी साहब हमारे और तमाम इंतहाई मोहतरम शख्सियात मेहमान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। और मैं यहाँ जो है ना वो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे सरबराह हैं आईजी साहब, उनकी बहुत सी इस काविश हैं, हम पर शफकत है, बहुत हम्बल हैं, बहुत हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। अगर इनका हाथ ना हो तो हम इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दे सकते हैं। ये सारा आईजी साहब को जाता है और इस इबादत गाह को बनाने में आईजी साहब का बहुत बड़ा रोल है। और ना कि सिर्फ इसका रोल बल्कि हमें वक्तन हिदायतें भी दी है कि मैडम समीना नवाब के साथ फुल कोऑपरेशन करना है और काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना बड़ा ये इबादत गाह बन गई। और जो है यहाँ की मैं यहाँ कहना चाहूँगा बहुत सारी तो बातें मुझे आज पता लगी है जो मैडम समीना ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, वो तो हमें पता भी नहीं था, लेकिन बहुत सारी बातें मुझे मालूम हुई और उन्होंने अंतक मेहनत के साथ इसको टाइम दिया है। और यहाँ पर जो है दिन में आती रही है, खुद एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग करके जो है ये काम किया है, तो ये काबिल तहसीन है। और मेरे स्टाफ ने भी मेरे साथ मिलकर काम किया है, जिसकी बदौलत ये सारी चीज़ें यहाँ होंगी। तो ये जो है काबिल तारीफ है मैडम समीना और तमाम मेरे वो लोग जो मेरे साथ मिलके चले हैं। और सबसे बड़ा मैं हर जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं कहता हूँ कि मेरे आईजी साहब जैसा ग्रेट अफसर अगर सरबराह होगा तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी जो है वो नहीं, हमेशा 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 मीटिंग में हम गए हैं, आईजी साहब ने पहले प्रायोरिटी ह्यूमैनिटी को दी है। ये बाई ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। वो सारा दौर चला गया, अब जब वो उनके साथ जोर जबरदस्ती होती थी, अब उनको पोलाइट सबको करना है। देखिए इबादत करने का हक सबको है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, तो उसकी हमें पूरी जो है वो आईजी साहब की तरफ से जो है वो हिदायत है। और अल्लाह ताला हमारे आईजी साहब को खुश रखे, हम पर बड़ी शफकत रखी है। ये हमारा कामयाबी का जो सहरा है वो सारा आईजी साहब को जाता है। तो मैं बहुत मशहूर हूँ आईजी साहब का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और आप सब लोगों का भी शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। शौकत सिद्दीकी साहब को दावत दूंगा कि आप आए। सर आप दूर से आए, शोर खरोश से, इनके लिए क्लैपिंग। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आईजी साहब का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने जो भी हम जेलों पे काविशें करते हैं, आईजी साहब हमें भूलते नहीं, हमें वक्तन फ़वक्तन याद रखते हैं और किसी न किसी अवार्ड से, किसी न किसी शीट से, किसी न किसी अच्छे कलमा से नवाजते हैं। तो मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ आईजी साहब। मैडम समीना नवाब किसी ताल्लुक़ की मोहताज नहीं है। जो इन्होंने अभी इनकी हिस्ट्री बताई, ये शायद हमें पहले मालूमात के बारे में नहीं थी। जेलों से हटके भी इतने बड़े से काम किए हैं। और ये एक फैक्ट है कि इन्होंने जब भी हमने इनको किसी ज़रूरत के वक्त उनको कॉल की है, वो चाहे किसी कैदी की जुर्माने की सूरत में हो, उनके लिए कोई गर्म कपड़ों का इंतजाम करना हो, बड़े लेवल पे अगर आउट प्लांट्स की ज़रूरत है, तो इन्होंने किसी भी किस्म से मतलब कमी कोताही के बगैर और वक्त की ज़ाया होने के बगैर उन्होंने वो चीज़ हमें बिफोर प्रोवाइड की है। तो मशहूर हूँ कि उन्होंने जेल में जो भी इन्वेस्ट हैं कैदियों के हाल से, इवन स्टाफ के लिए भी वो अभी इस वक्त इनिशिएटिव ले रही है। तो मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि आप इसी तरह से जेलों में काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप दूर से है, अच्छे कलमा से। अब जो बीमारियों का इलाज करते हैं बगैर देर किए मैं डॉक्टर अकबरी छोटा साहब को दावत देता हूँ, आए और बीमारी तो वैसे दूर करते हैं, आज वैसे हमें खुश करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए आईजी साहब, गवर्नर और मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ एंजल वेलफेयर ट्रस्ट का, समीना नवाब वालों का, जिन्होंने मुझे मदद किया। तो मेरे लिए कोई इनका नाम नया नहीं है, क्योंकि जब मैं सर्विस में था, अभी तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो अपने मिल के बहुत सारे काम किए। चंद मैं गिनाऊंगा यहाँ पे कि इन्होंने इंसानियत के खातिर ये काम किए। हैदराबाद जेल में आई हॉस्पिटल, आई कैंप्स मूव किए, जिनमें कई सौ ऑपरेशन हुए उनके गरीब जो कैदी थे उनके। फिर हमने सखर जेल में इनके साथ हेपेटाइटिस कैंप्स किए। फिर सेंट्रल जेल हैदराबाद में और कराची में जब आईजी साहब मंगन साहब थे, तो वो कैंप्स किए हमने वहाँ पे जाके हेपेटाइटिस। और मैं उस वक्त का आपको बताता हूँ, इस वक्त तो मुझे डेटा पता नहीं है, मगर उस वक्त ये था कि 17,000 परमानेंट कैदी जो पनिशमेंट है उनको, बाकी यूटी भी है, अंडर ट्रायल प्रिजनर थे, तो सब के सब कश्मीर से लेके कश्मीर कराची तक सबकी हमने हेपेटाइटिस की वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की थी फ्री ऑफ कास्ट। ये उन्होंने बड़ी मदद की, हमारी सहूलतकार की। और उसके बाद भी मैं इनको एक दफ़ा दावत दी कि भाई बलूचिस्तान, यहाँ से जो रिमोट एरिया है, वहाँ गरीब आदमी है, वो पहुँच नहीं पा रहा है, रास्ते नहीं है, रोड नहीं है, तो वहाँ एक आई कैंप लगाना है। तो लास्ट ईयर हम वहाँ गए और हमने वहाँ एक दुरेजी गाँव है जो बहुत रिमोट एरिया है, वहाँ पे आंखों का कैंप किया और 115 लोगों की ऑपरेशन की फीस तो हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा क्या नाम है आइन, सब ये इजाज़त देता है कि हर मजहब के लोगों को अपनी आज़ादी है इबादत करने की, अपने घर गिरजा बनाने की। तरबियत से यही हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि अक़लियत हो या अक्सरियत में हो, उनकी अपने हुकूक हैं। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, एक अल्लाह के हुकूक और एक इंसान की। तो मैं समझता हूँ कि समीना नवाब जो इनकी एजेंट्स और इसके जो टीम है, उन सबको मुबारकबाद के लायक हैं कि उन्होंने इंसानियत, फ़कत इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, जो काफ़ी गिना चुके हैं। मैं आखिर में इनका फिर शुक्रगुजार हूँ और मैं आजी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस तसलसल को बरकरार रखते हुए पिछले की तरह से इन्होंने बहुत मदद की और जगह अपनी दी और इनकी हेल्प की, उसके लिए वो भी मुबारकबाद के लायक है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर डॉक्टर साहब। और मैं दूसरे डॉक्टर साहब को भी दावत दूंगा। सर आप भी आइए, सर ऐसे कलमात को पेश करें कि जो मोहब्बत की तरफ वो खुदावंद ताला जिसने ये दुनिया खलकी और इंसान खल के उस इंसान को जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ कोई ज्यादती करे। इस वजह से वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पैगम्बर रसूल यहाँ पे भेजता रहा ताकि इंसानों को एक गाइडलाइन मिले और इंसानियत बरकरार रहे। हमारा मजहब दीन इस्लाम हमें कहता है, हमारे कुरान शरीफ में फरमाया गया कि हमारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम सारे मलाइक, सारे किताबों और सारे रसूलों को न माने। तो हमारे नज़र में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इतना ही एहतराम है जितना किसी भी अंबिया कराम का हो सकता है। कोई भी मजहब आपको इंसानियत के खिलाफ दर्द नहीं देता। इस वजह से दुनिया भर के जेलों में जहाँ पे मुख्तलिफ क्राइम करके लोग आते हैं, वहाँ पे हर मज़हब के लोगों को दावत दी जाती है कि वो आके दर्द दें, क्योंकि उनको पता है कि किसी भी मजहब पे अगर कोई कारबंद हो गया तो वो उस क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर हो जाए। इस वजह से बहुत एक खुशाइंद ये अमल किया गया कि यहाँ पे भी उन कैदियों को जो क्रिश्चियंस हैं उनको ये इबादत करने का एक मौका मिला ताकि वो निदामत फील करें, आए और अल्लाह ताला को याद करें
इससे वो यहाँ से कैदी बाहर निकलेंगे तो इंसान बन के निकलेंगे, मजीद क्रिमिनल बन के नहीं। आज मैडम समीना नवाब की जब तारीफें हो रही थी तो मुझे एक बंदा कोई चीज बेच रहा था, उस बेचारे की बिक नहीं रही थी बहुत अरसे से। तो एक बंदे ने बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दे तो मैं उसकी एडवर्टाइज करता हूँ। जब उसने अच्छी खासी उसकी एडवर्टाइज की कि खानदानी ये वो, तो बहुत सी बोलियां लगना शुरू हो गई। और वो जब तारीफें उसने सुनी तो मालिक से बोला कि भाई ये मुझे चीज बेचनी नहीं, मुझे भी पता नहीं था कि इतनी कीमती चीज है। तो अब मैडम समीना साहब को बगैर कोई नहीं छोड़ेगा। आपकी तारीफें सुनी जो पहली दफा सुनी थी, बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो आपकी मेहनत और मशक्कत, और जिन लोगों ने इसमें काम किया और ख़ास तौर पे जेल इंतजामिया ने जो ये इक़दाम किए वो मुबारक आपके मुस्तहक़ हैं। अल्लाह ताला इस जज़ाए के में सबको सवाब-ए-दार हासिल करे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने तो बहुत ही ज़बरदस्त आज ये अजहर भाई की वजह से और मैडम की वजह से ये सारा पड़ा। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं। थैंक यू कहना चाहता हूँ सबको कि आप लोगों की वजह से ये सारा जो भी मैडम आईजी साहब दूसरे बहुत से काम सबको सलाम। और इंटरव्यू के लिए बहुत सारी बातें हो गई और मैं उसकी सलामती चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि वो आज का भी काम करेंगी, लेकिन स्पेशल थैंक्स अफसान का दोनों से बहुत चाहिए। और जब कराची बना था इसकी जेल सेट चर्च और कोर्ट सामने सामने बनाया गया था ताकि जब भी फैसला करें तो वो चर्च को देखें और खुदा को देखते हुए फैसला करें। और इसी यही मकसद है जेल में चर्च बनाने का कि कैदी यहाँ आकर बैठ के तन्हाई में अपने रब से माफी मांगे और अच्छे इंसान बाहर जाए। मेरी तरफ से सब और अपनी शागिर्द टीवी का खुसूसी मास्टर कैसर सोहेल साहब जो अपना पूरा सेटअप लेके आ रहे और आपके तो फैमिली है, हम एक दूसरे की आवाज़ को सुन रहे हैं। तो मैं हमारे प्यारे भाई यूसुफ हैदर गिल साहब को दावत देता हूँ आज के मौका पर, और वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें कि ये आज का इवेंट उनको कैसा लगा। के बाबरकतनामा में आए हुए तमाम मेहमान गिरामी को मेरी तरफ से सलाम। एंजल वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरमैन समीना नवाब को छोटा सा गिफ्ट का ऐलान करता हूँ। मेरा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, मैं अपनी बहन के लिए एक प्लाट इनको गिफ्ट करता हूँ। आईजी साहब को दावत देता हूँ आए और आज की पूरी इस पंडाल में आप सबको भी तमाम जो सामने बैठे हुए मेरे मौजूद मेहमान बल्कि मेज़बान भी, मैं इसी जेल पे 25 को नजर था 2001 में। नाम नहीं लेने चाहिए कैदियों के, लेकिन उस जमाने में वो जो क्योंकि वो पॉलिटिकल कैदी था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। गौसली शाह उसने कहा कि काजी साहब मैंने काबतुल्लाह के अंदर जाके भी सजदे किए हैं, लेकिन जो सजदा करने का मजा जेल के अंदर है शायद ही कहीं, क्योंकि ये ऐसी जगह होती है कि लोग बेचारे बहुत मायूस होते हैं, अपनी लाइफ का बदतरीन दौर गुजार रहे होते हैं, गुनहगार या बेगुनाह। उनको आसरा होता है सिर्फ मजहब का, अल्लाह का, खुदा का, कि वो उसकी मदद कर सकता है। ये मैंने बात इसलिए बताई कि जैसे सर शक्कर साहब ने कहा कि सबको हक है अपना मजहब, उसको अपनाए, उसको अडॉप्ट करे, उसको अगर फैलाना चाहे, अच्छे इंसान बने मजहब के थ्रू, ये सबका हक है। अब जब मस्जिद में जब जाते हैं लोग कैदी, उस वक्त वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि वो कैदी है, थोड़ी देर के लिए उनको सुकून मिलता है। अब वो बहुत जरूरी था कि यहाँ पर एक मंदिर भी होना चाहिए और एक
चर्च भी होना चाहिए ताकि हर जो मजहब यहाँ पर मजहब के लोग फॉलोअर्स हैं उन सबको एक ऐसी जगह मिले जहाँ पर उनको सोल्यूशन मिले। आईडी साहब आपका, अरशद साहब आपका, शेख सदीकी साहब आपका, दिगर अफसान का, यूसुफ हैदर साहब और डॉक्टर सुहेल साहब आप भी हैं, पास्टर लतीफ़ साहब आपका और बिशप साहब आपका, दोनों डॉक्टर हजरात का और अजहर अब्दुल्ला की तमाम फैमिली का और पास्टर कैसर आपका और मीडिया हजरात जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबका जो साउंड सिस्टम वाले हैं, कैमरा मैन है, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पे मैं यूसुफ दाद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कबूतर पेश किया है साहब, वो खूबसूरत एक मंजर था। तो आपका भी यूसुफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम टीम का जो जेल की इंतजामिया, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे और खास सुनना चाहते हैं, ये सब आप हम सबका शुक्रिया अदा करें और मैं आखिर में आप सबको सर ये नए साल की खुशियाँ और आप सबके लिए दुआ करूँ कि हम सब के लिए नया साल खुशियों का ढेर सारी में खुशियाँ अदा करें। अच्छा, ये हमारी तरफ से खूबसूरत आज का जो प्रोग्राम उसकी तरफ से ये गिफ्ट है एंजल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। आपको भी आने का शुक्रिया और आपको एंजल वेलफेयर ट्रस्ट उसकी तरफ से खूबसूरत आपको यहाँ पहुँचने पर और मिलकर खुशी और एंजल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से विके जी डॉक्टर आमिर आपको यहाँ पहुँचने पर एंजल वेलफेयर ट्रस्ट और मैडम की तरफ से खूबसूरत बाइबल का तोहफा आपने हमें गिफ्ट दिया कबूतरों का, हम आपको खूबसूरत बाइबल गिफ्ट देते हैं एंजल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। आप यहाँ पर आइए, आपको खूबसूरत जो गिफ्ट दिया जा रहा है एंजल वेलफेयर ट्रस्ट और बाटी की तरफ से, ठीक है, ये आपके साथ है ऐसे सही मेरे ख्याल से। आपका आने का भी शुक्रिया और एंजल वेलफेयर ट्रस्ट और मैडम की तरफ से, अजहर भाई की तरफ से, दोनों की तरफ से आपको ये खूबसूरत जो गिफ्ट दिया जा रहा है ये आपके साथ रहेगा। आपसे बहुत अच्छा लगा आप हमसे मिलकर, तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए, पूरा प्रोटोकॉल के साथ आप कैमरा और शामिल चीज़ों को कर रहे हैं और मैं सबसे पहले तो शामिल टीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप आनी है और आपके साथ आपकी टीम आई और आप साउंड सिस्टम और सारा आज का जो प्रोग्राम आपके दोपहर में, तो आपका आने का बहुत शुक्रिया और खिदमत का शुक्रिया हमारी तरफ से, एंजल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, मेडल सुनीला नाम की तरफ से आपको ये खूबसूरत बाइबल का तोहफा दिया जाता है। सुहेल प्राचा साहब आपका शुक्रिया और आपको ये एंजल वेलफेयर ट्रस्ट और मेडल सुनीला नाम की तरफ से बहुत खूबसूरत बाइबल का तोहफा दिया जा रहा है, बल्कि आप वैसे भी हमारे साथ एंजल वेलफेयर टीम का हिस्सा भी है। थैंक यू।